आज देश भर में छाए हैं निराशा के बादल। क्या देश का भविष्य दबकर रह जाएगा इसी निराशा के तले, या फिर हम चुनौती उठाकर करेंगे एक नव भारत का निर्माण? वक्त रहते देश के विभिन्न राज्यों ने यह साबित किया है कि इस विकट स्थिति को भी बदला जा सकता है, और विकास लक्ष्य परिवर्तन का एक सुनहरा उदाहरण है गुजरात। परिवर्तन जिसकी नींव में है सुराज, परिवर्तन जिसे देश और दुनिया ने सराहा है। पर आखिर कैसे संभव हुआ यह परिवर्तन? शासन व्यवस्था में नवीन सुधार, अनेक नए प्रारंभ एवं परिणाम लक्ष्य दृष्टिकोण, जिनके कारण लोगों के जीवन में नींव रखी गई परिवर्तन की। कृषि एक ऐसा विषय है जिसके साथ समग्र देश आज भी जूझ रहा है। केवल सहायता व्यवस्था से ऊपर उठकर किसानों की सीधी आय और आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से गुजरात ने शुरुआत की हरित क्रांति की, और शुरू हुई एक सरल नवीन पहल कृषि महोत्सव के साथ। पहले किसानों को सरकार तक आना पड़ता था, पर अब पहली बार सरकार कृषि रथ के साथ किसानों के द्वार तक पहुंची, और वो भी कृषि वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ, जो किसानों को कृषि और पशुपालन संबंधित जानकारी एवं मार्गदर्शन देते हैं। जैसे बूंद बूंद सागर बनता है, वैसे ही बूंद बूंद धरती का भी सिंचन होता है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के अंतर्गत जमीन का क्षेत्रफल पिछले 10 वर्षों में 12,000 हेक्टेयर से बढ़कर 7 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा। जल संपत्ति के उचित उपयोग के जरिए खेती लायक जमीन का क्षेत्र भी 108 हेक्टेयर से बढ़कर 148 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा। फसल के अलावा फल फूलों के उत्पादन में भी 350% की विपुल बढ़ोतरी हुई। पशु हॉस्टल जैसी पहल के फलरूप दूध के उत्पादन में 85% की बढ़ोतरी हुई। 30,000 जितने पशु मेलों के दौरान 1.2 करोड़ पशुओं की चिकित्सा की गई, और करीबन 122 पशु रोग हमेशा के लिए दूर हुए पाए गए। इन सभी प्रयासों को अविरत बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप जब पिछले 10 वर्षों में देश का कृषि विकास दर 3.2% पर अटका हुआ था, तब गुजरात ने हासिल किया 9% का प्रभावी विकास दर। कृषि जितना ही प्राधान्य दिया गया जल व्यवस्थापन को। सबसे पिछड़े गांव घर तक पहुंचने के लिए सरकार ने विशाल स्तर पर जन भागीदारी का दृष्टिकोण अपनाया, जिसने अपने अद्भुत परिणाम भी दिखाए। पहले 40 वर्षों में बनाए गए 40,000 जल निर्माण कार्यों की तुलना में केवल पिछले एक दशक में 6,50,000 जल सिंचाई निर्माण कार्य किए गए। आज देश के केवल 30% की तुलना में गुजरात के 75% लोग पाइपलाइन या तो नल कनेक्शन का लाभ ले रहे हैं। आज गुजरात विश्व का सबसे विशाल पीने के पानी का नेटवर्क बनाने की नींव भी रख चुका है। पहली बार गांव में पीने के पानी के लिए संस्थागत आयोजन किया गया। वास्मो जन भागीदारी मॉडल अंतर्गत गांव-गांव पानी की जिम्मेदारी उठा रही है गांव की ही करीबन 14,000 पानी समितियां। वास्मो मॉडल को प्रतिष्ठित यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड 2009, केपैम इंटरनेशनल अवार्ड 2010 एवं प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से भी पुरस्कृत किया गया है। गुजरात के सक्रिय जल व्यवस्थापन के कारण राज्य के अनेक गांवों में फ्लोराइड, नाइट्रेट, क्षार आदि एवं पानी से होने वाले रोगों की संख्या में काफी कमी हुई है। देश में नदियों को आपस में जोड़ने वाला भी इकलौता राज्य है गुजरात, और केवल गुजरात में भूगर्भ जल का स्तर 3.17 मीटर ऊपर उठा, 9.91 मीटर से 6.74 मीटर तक। गुजरात ने 75% भूगर्भ जल से 85% स्तरीय जल लाकर उदाहरण स्वरूप परिवर्तन किया है। ऊर्जा क्षेत्र में भी गुजरात ने पाई है असाधारण सफलता। आजादी के बाद पहली बार ऊर्जा सुधार की दिशा में राज्य सरकार ने उठाया सबसे बड़ा और सबसे साहसिक कदम, ज्योति ग्राम योजना। सरकार ने व्यूहात्मक स्वरूप से कृषि की लाइंस को घर और उद्योगों की लाइन से अलग किया, और 1,290 करोड़ रुपए के खर्च पर बिल्कुल नई समानांतर विद्युत प्रसारण लाइंस लगाई। केवल 1,000 दिन के कम समय में 56,000 किलोमीटर हाई ट्रांसमिशन लाइंस और 22,000 किलोमीटर लो ट्रांसमिशन लाइंस लगाई, जिसके कारण जब खेतों में किसानों को सब्सिडाइज रेट पर बिजली मिल रही होती है, तब राज्य के तमाम 18,000 गांव भी जगमगा रहे होते हैं, और वो भी 24 घंटे अविरत 3 फेज बिजली के साथ। इसी वजह से आज ग्रामीण जीवन और लघु उद्योग बिना किसी रुकावट के विकसित हुए हैं।
प्लांट लोड फैक्टर में प्रभावशाली बढ़ोतरी, बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी एवं बिजली की चोरी में कटौती कर राज्य सरकार ने विद्युत प्रसार एवं वितरण के घाटे में 30.64% से 20.13% की कटौती की है। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन, ये भी पीएसयू के पुनर्जीवन का एक उदाहरण है। 2543 करोड़ रुपए के नुकसान के सामने जीईबी ने पहली बार 2010-2011 में 624 करोड़ रुपए का फायदा हासिल किया और वह भी 7 वर्ष में एक भी बार बिजली के दर बढ़ाए बिना। आज जब देश भर में ऊर्जा की कटौती का माहौल है, तब गुजरात गर्व से खड़ा है पावर सरप्लस स्टेट के रूप में। लोगों के हाथ में सीधा वितरण, बिचौलियों का खात्मा। लोगों तक सीधा पहुंचा जा सके ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने के लिए गुजरात ने एक सरल और क्रांतिकारी नजरिया दिया। गरीब कल्याण मेला, लाभार्थियों को पहचानना और उनके लाभों का सार्वजनिक रूप से वितरण करना और ऐसे बिचौलियों को दूर हटाना। आज तक 971 गरीब कल्याण मेलों के अंतर्गत 75 लाख लाभार्थियों को 11,000 करोड़ की सहायता पहुंचाई गई है। इतना ही नहीं, सब्सिडाइज्ड राशन और माल में हो रही गैर रीतियों को रोकने के लिए गुजरात ने दिए बार कोडेड राशन कार्ड्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी पोर्टल के साथ दिया फूड कूपन्स का भी एक और नया अभिगम। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी न केवल इस मॉडल की प्रशंसा की है, बल्कि अन्य राज्यों को इसका अनुसरण करने की सलाह भी दी है। मानव बल के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट एवं रोजगार तक के तमाम पड़ावों पर गुजरात ने अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इधर कन्या केलवनी और शाला प्रवेशोत्सव जैसी पहलों के कारण बच्चों का 100% नामांकन संभव हुआ, तो उधर बुनियादी और सैनिटेशन सुविधाओं के कारण बच्चों का ड्रॉप आउट रेट 20.9% से घटकर 2% हुआ। उच्च शिक्षण को और मजबूत बनाने के लिए विशेष यूनिवर्सिटीज की स्थापना करने वाला भी गुजरात देश का प्रथम राज्य बना। देश के 3.8% बेरोजगारी के दर के सामने गुजरात का दर है देश में सबसे कम 1% और इसके साथ ही गुजरात प्रदान कर रहा है देश में सबसे अधिक रोजगार। कृषि, ऊर्जा, पानी और शिक्षा के साथ अन्य कई क्षेत्रों में गुजरात ने स्वराज का उदाहरण प्रस्थापित किया है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी गुजरात देश का रोल मॉडल रहा है। आज राज्य में 26 लाख महिलाओं के 2.5 लाख से भी अधिक सखी मंडल 1700 करोड़ रुपए का कारोबार संभाल रहे हैं। मिशन मंगलम योजना अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय फलक पर विख्यात चिरंजीवी योजना ने भी संस्थागत प्रसूति का दर, जो 2005-2006 में 45% था, उसे बढ़ाकर 95% तक पहुंचाया। राज्य के नागरिकों को न्याय के लिए परेशानियां न उठानी पड़े, इसके लिए शुरू की गई इवनिंग कोर्ट्स, जहां आज तक 8.5 लाख मामलों को हल किया गया है, जबकि लोक अदालतों में औसतन केवल 35 पैसे प्रति केस के हिसाब से आज तक 61.72 लाख मामलों को हल किया गया है। देश के 19.6% अपराध दर के सामने गुजरात का दर काफी कम, केवल 11.8% है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के मामलों में देश के 2% की तुलना में गुजरात का दर बहुत नीचे 0.7% रहा है। शिकायत निवारण सेवा स्वागत ऑनलाइन के द्वारा आज राज्य का कोई भी नागरिक सीधा ही मुख्यमंत्री तक अपनी फरियाद लेकर पहुंच सकता है। वर्ष 2010 में स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम को सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं सक्रियता में सुधार लाने के लिए यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। जन सेवा केंद्रों में उपलब्ध सभी 225 सेवाओं के लिए जवाबदेहिता का प्रमाण सुधारने के लिए वन डे गवर्नेंस दाखिल करने वाला गुजरात देश का एकमात्र राज्य है। देश के बहुत कम राज्यों में से एक है गुजरात, जहां ग्राम सभा की प्रथा को आज भी जीवंत रखा गया है। यहाँ मामलों की न तो केवल चर्चाएं की जाती है, बल्कि उसका योग्य समाधान भी किया जाता है। केंद्र सरकार की 2012-2013 की 3.9% के वित्तीय घाटे की तुलना में गुजरात के सुयोग्य वित्तीय व्यवस्थापन के कारण राज्य ने 0.6% की रेवेन्यू सरप्लस हासिल की है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष प्रतिवर्ष किए जाने वाले पूर्व योजित खर्च का प्रमाण भी केंद्रीय बजट से कई ज्यादा है। केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई 37.22% राशि के सामने सामाजिक क्षेत्रों में गुजरात का 42.03% आवंटन एचडीआई के प्रति हमारे सजग नजरिए को साबित करता है।
आज देश की औसतन आय की तुलना में गुजरात की प्रति व्यक्ति आय 45% अधिक है। राज्य सरकार का लघु मध्यम उद्योगों के प्रति विकास लक्षी अभिगम होने के कारण इस क्षेत्र में देश के 19% विकास दर के सामने गुजरात ने 85% का बुलंद विकास दर हासिल किया है। अपने नएपन और साहसिक कदमों के लिए जाना जाने वाला गुजरात आज अनेक क्षेत्रों की सूची में देश में प्रथम खड़ा है। देश का सर्वप्रथम और इकलौता रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट गुजरात में 2800 किलोमीटर लंबी राज्य भर में फैली गैस ग्रिड देश में सर्वप्रथम केवल गुजरात में। देश की सबसे सफल BRTS गुजरात में। देश का सबसे विशाल सोलार पार्क गुजरात में, जो उत्पादित करता है देश की 2/3 हिस्से की सौर ऊर्जा। एशिया का प्रथम और विश्व का चौथा राज्य गुजरात, जिसने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अलग क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की स्थापना की है। इस प्रकार की असंख्य पहलों ने गुजरात को सहायता दी है 2 अंक का विकास दर हासिल करने में। 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान देश के 7.87% विकास दर की तुलना में गुजरात ने 10.24% विकास दर हासिल किया। लेकिन फिर भी केवल विकास दर और अंकों से कई आगे है गुजरात की सफलता। ट्रांसफर सिस्टम की जगह प्रशासन को कार्य सिद्धि करने के लिए जरूरी वक्त और सत्ता देकर, और साथ ही प्रशासकीय प्रबंधन में संस्थागत अभिगम को सशक्त कर आज देश में जो सुराज का मॉडल खड़ा है उसका नाम है गुजरात। कृषि, ऊर्जा या जल व्यवस्थापन हो, भ्रष्टाचार को हटाना हो या हो सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, या फिर बात हो जन संगठन के द्वारा हो रहे विराट निर्माण की, यदि देश का एक छोटा सा हिस्सा गुजरात महान परिवर्तन का प्रेरक बन सकता है, तो फिर दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र भारत क्या बन सकता है परिवर्तन का साक्षी। Let's together be the change. नरेंद्र मोदी से करना है संवाद। अब आप सीधा संवाद कर सकते हैं भारत के लोकप्रिय नेता के साथ। लॉग ऑन करें www.narendramodi.in पर और आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग के अनगिनत ऑप्शंस के जरिए। चाहे तो आप उन्हें ट्विटर पर फॉलो कर उनसे जीवंत संवाद कर सकते हैं, या उनके फेसबुक पेज को लाइक कर अपने विचारों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं, या YouTube पर उनकी चैनल को सब्सक्राइब कर उनके भाषण सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, आप Google+, Flickr, Tumblr, StumbleUpon और Pinterest से भी उनकी जानकारी पाएं। उनकी वेबसाइट पर मेन्यू बार में लगे इंटरैक्ट बटन के जरिए आप नरेंद्र मोदी को संदेश भी लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके चलते फिरते अपने आईफोन, आईपैड एवं एंड्रॉइड पर भी उनसे सीधा संपर्क बना सकते हैं इस एक वेबसाइट के जरिए। लॉग ऑन करें www.narendramodi.in पर। हैप्पी कनेक्टिंग।